ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6માં હું હર્ષાબેન પુરોહિત। આજે આપણે ધોરણ 6માં પુસ્તક હમારી મિત્ર પાઠનું સ્વાધ્યાય આપણે જો 4 પાઠ થયા ને, આ 4 પાઠમાંથી તમારે અત્યારે જે 20 માર્ક્સની પરીક્ષા આવવાની છે એમાં આ 4 પાઠ વિશે આપણે 4 પાઠમાંથી આપણે પ્રશ્નના જવાબને પેપર કાઢ્યું છે, બરાબર। તો આજે આપણે આ 4 પાઠમાંથી જે છેલ્લો પાઠ છે, ચોથો પુસ્તક હમારી મિત્ર, એના પ્રશ્નોના જવાબ આપણે લખવાના છે, એનું સ્વાધ્યાય આપણે લખવાનું રહેશે, બરાબર। તો અહીંયા આપણે 4 પ્રશ્નો 4 આપેલું છે। તો આ એની અંદર આપણે પહેલો પ્રશ્ન આપેલો છે કે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો। એમાં પ્રશ્ન નંબર 1, प्रश्न पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। तो एनो जवाब है पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमिया नगर सोसाइटी सुंदरा जिला कच्छ से लिखा गया है। फरी थी पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमिया नगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। प्रश्न नंबर 2, पत्र किसने किसको लिखा है। शू जवाब है कि पत्र किसने किसको लिखा है। तो शू एनो जवाब शू आवशे कि पत्र पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है। पत्र पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है। आगर प्रश्न नंबर 3, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है। पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है। तो पत्र पुस्तक के महत्व के बारे में लिखा गया है। पत्र पुस्तक के बारे में पुस्तक के महत्व के बारे में लिखा गया है। पछी आगर अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, पत्र किसने लिखा है। तो उसका जवाब है पत्र रोहित पटेल ने लिखा है। तमे तमारा मित्रनु नाम पर लखी सको छो। बीजू प्रश्न नंबर 2, पत्र क्यों लिखा है। पत्र स्वस्थ रहने के उपाय के बारे में लिखा है। अभी कोरोना की महामारी चल रही है, इसलिए अपना स्वस्थ रहे इसके बारे में ये पत्र लिखा गया है। એટલે આપણે એવો લખી શકાય पत्र क्यों लिखा गया है। तो पत्र स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है। नंबर 3,
पत्र कौन से दिनांक से लिखा गया है? તમે અત્યારના સમયની કોઈ પણ તારીખ મારી શકો. આપણે લખવાનું પત્ર 15 जनवरी 2020. 15 जनवरीની રજા આવે એટલે આપણે 16 जनवरी લખવાની. 16 जनवरी 2020 को लिखा गया है. હવે આગળનો પ્રશ્ન શું છે જુઓ. હું પ્રશ્ન વાંચું છું. पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है. डाकघर में जाकर इसके मूल्य का पता कीजिए. यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है. जो અહીંયા આપણને 3 આપ્યું છે કે પોસ્ટકાર્ડ, અંતરદેશી અને લિફાફા. આ લિફાફા એટલે કવર, બરાબર. અંતરદેશી એટલે આમ પેક કરીને મોકલાય એવું, અને પોસ્ટકાર્ડ એટલે છૂટું. આ ત્રણેયમાંથી આપણે લખવાનું. તો પહેલાં હિન્દીમાં જ હવે હું બોલીશ. પહેલું पोस्टकार्ड खुला होता है. इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती. इसका मूल्य 50 पैसे है. फरी बोलूँ छू. पोस्टकार्ड खुला होता है. इसमें लिखने के लिए अधिक जगह होती नहीं. इसका मूल्य 50 पैसे है. 2 अंतरदेशी. इसके अंतरदेशी लिखने के बाद 3 और मोड़कर बंद किया जाता है. इसका उपयोग केवल अपने ही देश में हो सकता है. उसका मूल्य 2 रुपया और 50 पैसे है. ત્રીજું लिफाफा. फरी बोलूँ छू अंतरदेशीનું. इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है. इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है. इसका मूल्य 2 रुपया और 50 पैसे है. તમે લખો એટલે 2.50 રૂપિયે એવું લખી દેવાનું. ત્રીજું लिफाफा. अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है. इसमें पत्र सुरक्षित रहता है. लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहन अपने दूर रहने वाले भाइयों के लिए राखी भेजती है. इसका मूल्य 5 रुपया है. શું કીધું છે જુઓ. લિફાફા એટલે કવર. હિન્દીમાં કવરને લિફાફા કહેવાય. અમુક બાળકોને ખબર નહીં હોય એટલે હું કહું છું. હવે હું બોલું છું. અગર કાગજ પર पत्र लिखकर और मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है. इसके पत्र सुरक्षित रहता है. लिफाफे के पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने भाइयों के लिए अपने दूर रहने वाले भाइयों के लिए राखी भी भेजती है. उसका मूल्य 5 रुपया है. बराबर. હવે આગળ. अपने आसपास किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए.
जैसे कि नदी में बाहर आना। बराबर। तो हवे एना विषे तमारे पत्र में लखवानो। जैसे नदी में बाहर आना, जेवी रीते नदी में पूर आव्યું। बराबर। तो हवे लखो 29 किशोर कुंज, गोमतीपुर, अहमदाबाद, तारीख 19 दिसंबर 2020। प्रिय मित्र कमलेश, नमस्ते। तमे आमा तमारा मित्र के बेनपणीનું नाम लखी શકો છો। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर खूब दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाए। जो अत्यारे आपणे पासे आपणे अहींया बीमारीनो वधारे बनी रह्યું છે कोरोनाने लीधे, એટલે આપણે बीमारी विषे शरूआत करीशुं। बराबर। फरी वाँचું છું। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। कल हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में किसी को कुछ पता न चला। घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने पर गला और बदबू आने लगी। तब लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफ़ी लोग वहाँ जमा हुए। मैं भी वहाँ पहुँच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी से आ गई और कुछ देरी में आग को बुझा लिया। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेश। बराबर। आज अहींया आपणे आ पत्र हमारा मित्र पाठ पूरो थाय छे। फरीना विडियोमां ज्यारे आपणे मळीशुं त्यारे नवा पाठनी शरूआत करीशुं।